गाजीपुर पुलिस ने 3 स्नैचरों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल हुई बरामद। पुलिस मामले में कर रही है जांच। स्कूली बच्चों ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। सूरजमल बिहार का है वीडियो। 18 से कम उम्र के हैं सभी बच्चे। ज्योतिनगर नवविवाहिता मौत मामले में परिवार ने लगाया आरोप। मृतका की बहन ने कहा ससुराल वाले दहेज के लिए करते थे परेशान। बहन का कहना ससुर डालता था गंदी नजर। दिल्ली में महिला की हत्या मामले में हुआ नया खुलासा। 15 साल की नाबालिग लड़की ने की हत्या। शुक्रवार को झगड़े के दौरान हुआ महिला की हत्या। पूर्वी दिल्ली में नालों की सफाई के बाद बाहर छोड़ा जा रहा है कचरा। के ढक्कनों को भी नहीं किया जा रहा है सही से बंद। नाले के कचरे से आ रही है काफी बदबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गाजीपुर पुलिस द्वारा 3 स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूर्वी जिले की डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान तौशीन, आकाश अवस्थी और पीयूष के रूप में हुई है। थाना गाजीपुर में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी सोने की चैन पॉकेट B2 मयूर विहार फेज 3 के गेट के पास से 2 मोटरसाइकिल सवारों ने चैन छीन ली। क्रैक टीम ने संदिग्ध स्नैचरों का पता लगाने के लिए घटनास्थल का सीसीटीवी की जांच की, जिसमें स्नैचिंग की घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल की पहचान की गई। आगे की जांच से पता चला कि मोटरसाइकिल थाना मधु विहार में चोरी की सूचना के लिए दी गई थी। स्थानीय खुफिया जानकारी के माध्यम से पीयूष की पहचान की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपी पीयूष ने खुलासे के बाद उसके दूसरे आरोपी दोस्त तौसीन और आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल बिहार इलाके में स्कूली बच्चे ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक 2 पहिए वाहन पर 3 स्कूली बच्चे बैठे हैं और तीनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। साथ ही 18 साल से कम उम्र के ये बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि जो बच्चा गाड़ी चला रहा है वह किस तरह से हाथ छोड़ रहा है और कभी कुछ कर रहा है। ज्योतिनगर इलाके में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया। मृतक के परिवार ने बताया कि उसकी बहन और उसका पति दोनों ही दिव्यांग थे। आए दिन ससुराल वाले दहेज के लिए बोलते थे और साथ ही मारपीट भी किया करते थे। पीड़ित परिवार ने यह भी बताया कि उनके ससुर और उनके भाई मेरी बहन पर गंदी नजर डालते थे और मारपीट भी किया करते थे। पुलिस ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया और यह भी कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले। मामला ये है कि मेरी जो बहन है मनीषा गौतम, वो स्पेशल चाइल्ड है और जो उनके होने वाले हस्बैंड हैं वो भी स्पेशल चाइल्ड थे। हम लोगों ने ये रिश्ता देखा, एक अरेंज मैरिज थी। 13 दिसंबर 2023 को हमने रिश्ता किया, शादी हुई है 13 दिसंबर को। परसों उसके शादी को 4 महीने हुए हैं और 12 अप्रैल को मेरे पास 5:02 पे मेरे भाई का फ़ोन आता, बड़े भाई का, कि मनीषा ने फांसी लगा ली। तो सबसे पहले मैं ही वहाँ पर पहुँचा था। सबको थोड़ी सी देर लग गई थी, मुझसे 20 मिनट लगभग लेट आए थे सभी। मैंने वहाँ पर देखा था कि वो पंखे पर लटकी हुई है, पर पंखे पर जिस तरीके से लटकी हुई थी वो साफ जाहिर होता है कि वो मर्डर है, क्योंकि उसके घुटने बेड पर टिके हुए थे पूरी तरीके से। जो उसका फंदा था उसमें भी इतना झोल आ रहा था, मतलब वो फंदा पूरी तरीके से ढीला था। जो पंखे पे गांठ लगी हुई थी वो गांठ भी इतनी ज़्यादा टाइट थी कि वो कोई नहीं बता सकता, वो लड़की की गांठ नहीं हो सकती। मम्मी पापा को सारी कहानी वो डेली बताती थी, डेली वीडियो कॉल पर बात होती थी। और अभी लास्ट टाइम होली पर भी आई थी तो उसके कुछ कान के और अंगूठी वगैरह भिजवाई थी वापस कि ये जो इतने ग्राम की है उसे बढ़वा के लेकर आओ, इतने ग्राम की नहीं इतने ग्राम की करवा के लाओ। पापा मम्मी के पास उसका पर्चा है सुनार का, आप सुनार की दुकान पर चल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। पापा मम्मी गए थे, उसको बढ़वाया है। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी। उस दिन जिस दिन वहाँ से उतार के ले गए तो हमको तो एसडीएम साहब ले गए अपने ऑफिस, उनको ले गए पुलिस वाले अपने ऑफिस, छोड़ दिया। फिर हमने देखा नहीं, लोग कह रहे थे कि ले गए उनको, लेकिन उनको छोड़ दिया क्योंकि वो कह रहे थे, उनका फ़ोन आया था रात को कि हम हॉस्पिटल में GTP तेग बहादुर में, तो वो वहाँ भी नहीं थे। फिर मैं सुबह 6 बजे पहुँचा तो वहाँ भी नहीं थे वो लोग।
मैं सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा कोई नहीं है, तब भी नहीं मिले और कोई अरेस्टिंग नहीं है उनकी। अब सुनने में आया है कि कोई लोग कह रहे हैं कि वहाँ से रात को सामान भर भर के ले जा रहे हैं। मतलब पुलिस आपकी कोई सहायता नहीं? कोई सहायता नहीं करी है पुलिस की। एसडीएम कार्रवाई में क्या हुआ आपके साथ? एसडीएम कार्रवाई में अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई बयान लिख के? बयान वही एसडीएम साहब ने लिए थे, उसी के आधार पर वो रिपोर्ट सी लिखाई गई है बस। और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं तो उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। उनके यहाँ बॉडी मिली है, उनके यहाँ पंखे पर लटकी हुई बॉडी मिली है, जो कि घुटने के बल टिकी हुई है, जीभ बाहर नहीं, आँख खुली हुई नहीं, कुछ नहीं। तो उससे जाहिर होता है कि वो उन्होंने एक दिन पहले ही रात में मार के नहीं, पूरे दिन में उन्होंने सोचा कि मैं तू ड्यूटी जा और तू अपनी डायलिसिस करवाने जा अपनी घरवाली को, वो ससुर साहब ने, और लड़के को बोल दिया तू अपने ऑफिस जा जो कार्ड पंच कर सकें। और पता चल जाए कि हम तो वहाँ थे, सबने कह दिया कि हम तो बाहर थे घर से, और इन्होंने फांसी लगा दी। दिल्ली में महिला की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल शाहदरा जिला के फर्श बाजार थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात 15 साल की नाबालिग लड़की के झगड़े के दौरान एक महिला की हत्या कर दी गई थी। आरोपी नाबालिग लड़की को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई जांच शुरू कर दी है। घटना भीकम सिंह कॉलोनी में घटी थी। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि महिला की पहचान 34 वर्षीय सोनी के रूप में हुई है। शुक्रवार देर रात फर्श बाजार पुलिस स्टेशन को महिला को चाकू मारने जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गली नंबर 2 के एक मकान में महिला घायल अवस्था में मिली। उसके बाएं हाथ पर 2 से 3 कट थे और पेट में भी छुरा का घाव था। इसके बाद महिला को डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के दिन आरोपी की मां कपड़े धोने के लिए टब में पानी भर रही थी, लेकिन मृतक महिला अपने बर्तन धोना चाहती थी, इसलिए टब भरने से पहले ही उसे वहां से हटा दिया था। आरोपी की मां को जल्द अपने काम के लिए निकलना था, इसलिए वह अपने कपड़े धोना चाहती थी, जबकि मृतका पहली उसी ही जगह पर बर्तन धोने के लिए एक ही समय करवाना चाहती थी। इससे चलते दोनों में बहस हुई। जांच के अनुसार पता चला कि किराएदारों के बीच में इस तरह से बहस पहले भी कई बार हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी किसी लड़ाई की सूचना पुलिस को नहीं दी गई। पूर्वी दिल्ली के कई जगहों पर नालों की सफाई का काम चल रहा है। ऐसे में जिस जगह पर नालों की सफाई की जा रही है उसके आसपास काफ़ी गंदगी नजर आती है। दरअसल नालों की सफाई के बाद जो मलबा निकाला जाता है उसे वहां से नहीं उठाया जाता है और यूं ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये मलबा और कचरा सड़क पर फैल जाता है और गंदगी भी कोई बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ नालों की सफाई के बाद इनके ढक्कनों को भी नहीं लगाया जा रहा है और नाले को खुले होने की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। पूर्वी जिले की पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 मोटरसाइकिल 2 फोन बरामद हुए हैं। पूर्वी जिले की पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान असजद अली के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस टीम को एक ऑटो लिफ्टर के बारे में गुप्त सूचना मिली। पुलिस टीम ने कल्याणपुरी बस स्टैंड के पास एक जाल बिछाया और एक व्यक्ति को बुलेट मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन की जांच की गई, जो थाना मधुबिहार थाना लक्ष्मी नगर से चुराए गए थे। कल्याणपुरी पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 1250 अवैध क्वार्टर शराब बरामद हुई है। पूर्वी जिले के डीसीपी अपर गुप्ता ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान राम अवध के रूप में हुई है। थाना कल्याणपुरी पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध देसी शराब के साथ 4 ब्लॉक त्रिलोकपुरी की ओर जा रहा है। थाना कल्याणपुरी ने एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने कंडोली ब्रिज पर छापेमारी की और एक व्यक्ति को प्लास्टिक का थैला लेकर जाते हुए रोका। थैले की तलाशी लेने पर कब्जे से 1250 अवैध क्वार्टर शराब बरामद की गई। थाना कल्याणपुरी में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच जारी है। आरोपी अवधराम के खिलाफ पहले से ही 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शाहदरा जिले की पुलिस ने आनंद विहार के रोटरी क्लब के पास से एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 17 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई है। शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान कृष्णन कुमार के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स को सूचना मिली थी कि एक चरस तस्कर की डिलीवरी के लिए एक आनंद विहार की रोटरी क्लब के पास आने वाला है। सूचना मिलती ही स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास 2 प्लास्टिक बैग में रखा 17 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुआ है। आरोपी ने बताया कि वह फरीदाबाद से चरस लेकर दिल्ली में सप्लाई करने आया था। आरोपी कृष्णन ने बताया कि वह मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है और दिल्ली के इंद्रपुरम में रहकर चरस की तस्करी में शामिल है।
पूर्वी दिल्ली के पार्कों की हालत बेहद खराब है। कुछ एक पार्क को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी पार्क बदहाल स्थिति में पड़े हैं। दिलशाद गार्डन, जो कि काफी पॉश कॉलोनियों में आता है, यहाँ के बी ब्लॉक में निगम द्वारा कई पार्क बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से काफी की स्थिति बेहद खराब है। जब हमने इन पार्कों का जायजा लिया तो हर तरफ गंदगी ही नजर आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ कोई भी सफाई नहीं की जाती है। यहाँ एक साथ 2 पार्क बने हुए हैं, लेकिन दोनों पार्कों की हालत बेहद खराब है। दोनों पार्कों में कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है, हर तरफ बदबू और कूड़ा ही नजर आता है। पेड़ों की काफी समय से कटाई नहीं की गई, जिससे कीड़े चलते हैं, ना ही और इन पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है और ना ही इन कटिंग की जाती है। निगम में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यार कुछ सालों पहले ये पार्क वो सब इज़ लाइक वेल मेंटेन, ठीक है, यहाँ पे बच्चे खेलते भी थे, ठीक है। अब आप इसकी हालत देखो कि यहाँ पे ना तो सफाई है, कूड़ा घर बना हुआ है, एमसीडी जो भी है जो काम कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता, कोई खेल नहीं सकता। आप धूल देखो यहाँ पे, ये अल्टीमेटली मतलब इट्स गोइंग टू, यहाँ पे हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई क्यों नहीं चाहेगा, ठीक है, कौन चाहता है अपने घर के सामने कूड़ा करना, तो सब चाहते हैं यहाँ पे सफाई हो। लोग सफाई करने की कोशिश भी करते हैं, पर इंडिविजुअली कितनी सफाई करेंगे, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल पार्क के सामने रहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, बट आप देख सकते हो इसकी खुद से हालत। कोई भी भाई देखो, जब तक जो चीज़ मेंटेन नहीं होएगी वो आपको ख़राब ही होएंगे, चाहे कितने बड़े हों छोटे हों। जो चीज़ ख़राब मेंटेन नहीं होएगी वो आपको दिख रहा है कि मेंटेनेंस कितनी हो रही है, नहीं हो रही है मेंटेनेंस। भाई मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो इसकी क्या हालत है। यहाँ पे कोई पेड़ों की कटिंग के लिए कंप्लेंट डालते हैं, कभी आते हैं नहीं आते हैं। पेड़ 4-5 मंजिल ऊंचे पहुँच चुके हैं। जब कहते हैं तो यूँ कहते हैं बस हम इनकी उंगली के बराबर कटाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है हमको। पर इन पेड़ों को इतना ऊंचाई क्यों होने दिया जाए? गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ कोई इस पार्क में बैठ ही नहीं सकता है। हालत तो ऐसी है मैम, गंदा ही रहता है हमेशा। सफाई होनी चाहिए यहाँ पे? हाँ, सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चे खेलने आते हैं। कोई घास वगैरह है या? नहीं, कोई घास वगैरह नहीं है, ऐसे ही खाली पड़ा है। बेंच तो है, 2-3 पड़ी हुई है बेंच, तो वो मैंने देखा नहीं है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं, पार्क अच्छा होना चाहिए, घास वगैरह होनी चाहिए, झूले वगैरह अच्छे होने चाहिए, बच्चे घूमने आते हैं। फूल पेड़ पौधे होने चाहिए अच्छे। मन ही नहीं करता, बच्चे जिद करते हैं इसलिए हम लोग ले आते हैं। स्कूल पढ़ती है ना मेरी बेटी यहीं पे। पूर्वी दिल्ली स्थित हेडगेवार हॉस्पिटल में बाबा अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें हॉस्पिटल की एमएस कुसुम चौधरी के साथ कई सीनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कई अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने बाबा अंबेडकर की तस्वीर पर फूल अर्पित किए और उनके आदर्शों को याद कर उन्हें नमन किया गया। वहीं एमएस ने बताया कि अंबेडकर जी के हमेशा से ही एकजुट होकर रहने और हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है, और हम भी उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है और हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे इसको। इस अस्पताल के सभी कर्मचारी और सभी ऑफिसर्स इन्हीं के तत्वों पे, संविधान के सभी तत्वों पे काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम किया और हेडगेवार हॉस्पिटल में ये कार्यक्रम पहली बार किया गया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। अंबेडकर जयंती जी की सबको दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने समाज के लिए काम किया है, सबको अपना अपना पार्ट पे काम करते हुए और आगे बढ़ना चाहिए और अब पढ़ाई लिखाई करके सबको मतलब एक अच्छा समाज को ऊपर लेकर जाना चाहिए। बाबा साहब के विचार हैं मेन कि हम लोगों को सबको शिक्षित होना चाहिए और संगठित होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये इस चीज़ को हमें मानना चाहिए और सभी लोगों को आज का जो हेडगेवार में दिन है, क्योंकि कल छुट्टी थी, हमारे जो यहाँ के कर्मचारी संघ हैं, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि जिन्होंने आज महान युग पुरुष भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर जो ये कार्यक्रम, जो ये पुष्पांजलि उनको अर्पित की है, ये उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। ये अंबेडकर जयंती यहाँ के सभी कर्मचारियों ने मिलकर बनाई। इसका आयोजन पूरी यूनियन ने और उनके पूरे सदस्यों ने मिलकर किया था। बाबा साहब अंबेडकर जयंती इसलिए बनाई जा रही है हेडगेवार में पहली बार। हमने उनके बारे में पढ़ा काफ़ी कुछ, उस पर सिर्फ ये लिखा है कि काफ़ी कुछ लिखा उसके अंदर, पर संविधान के अंदर उन्होंने महिला को सबसे ज़्यादा से योगदान दिया। आज जो हमारे घर के बाहर ये महिलाएं काम कर रही है, हमारी बहन बेटी काम कर रही है, वो आज उन्हीं की देन है। आज हमारे यहाँ का यूनियन स्टाफ ने पहली बार, जो हमारे विक्की कपूर दूसरी बार इस यूनियन से हमारे आए, इनकी जो सेवाएं हर आदमी से जूझते हैं। आज उन्होंने पहली बार जो अम्बेडकर संविधान रचयिता का जो आज उनका बनाया, इन्होंने बहुत ही
श्रेष्ठ कार्य किया है और ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो हमारे हिंदुस्तान के जो संविधान रचयिता के लिए, जो दुनिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा, आज उनका नाम है। आज उन्होंने जो महिलाओं के लिए, सबके लिए अधिकार दिए, हम कहते हैं अब उनके लिए बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दिल्ली की तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार होंगे। इसलिए हमने पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से बात की तो उनका कहना है कि अब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। कन्हैया कुमार यहाँ एक लोकप्रिय नेता हैं, वह बाहरी नेता नहीं है। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता की वजह से उन्हें काफी वोट मिलेंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन 7 सीटों को जीतेगा। बाहरी कैंडिडेट नहीं है, वो तो बहुत टाइम से दिल्ली में ही काम कर रहे हैं। हमारे एनएसयूआई के प्रभारी भी हैं ऑल इंडिया के। बहुत जोश है कन्हैया कुमार के आने से लोगों के अंदर। नहीं, लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन क्योंकि जब बाकी कैंडिडेट उतारे गए थे, जब तक डेट अनाउंस नहीं हुई थी कि कौन से चरण में दिल्ली का इलेक्शन होगा, उसके बाद बाकी जगह कैंडिडेट उतारे जा रहे थे। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन पब्लिक के अंदर जोश है, उत्साह है। कन्हैया कुमार के आने से मेरा मानना है कि पूर्वांचली वोटरों में कनेक्ट करेगा कन्हैया कुमार से। वो यूथ के अंदर बड़ा असर है, मैं तो कल से महसूस कर रहा हूँ, इससे कन्हैया कुमार का नाम आया है। यूथ के अंदर बड़ा जोश है और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दिल्ली के अंदर 7 सीट आज की डेट में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पहली बात तो ये कि वो बाहरी कैंडिडेट नहीं है, एनएसयूआई में उनका बहुत नाम रहा है और कन्हैया कुमार जी हमेशा यूथ से कनेक्ट करते हैं और जो हमारा एरिया है वो पूर्वांचली यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हम इसको बहुत पॉजिटिव वे में देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार जी के आने से हमारी ये सीट इंशाल्लाह निकली हुई है। घाटा तो नहीं हो सकता। देखिए, जो हमारे कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट्स हैं वो उनका नाम बहुत अच्छा है। जेपी अग्रवाल जी भी बहुत टाइम एमपी रहे हैं, तो एक नाम है, तो घाटा तो नहीं कहूँगी। हाँ, लेट ज़रूर किया है क्योंकि डेट अनाउंस नहीं हुई थी, अभी 25 में अनाउंस हो चुकी है डेट, तो मेरे ख्याल से इतना लेट भी नहीं है और घाटा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो आज की स्थिति मैं देखती हूँ कि जो हमारा गेम चेंजर है वोटिंग का, वो यूथ है। यूथ अब इतना एक्टिव हो चुका है कि उन्हें पल पल की खबर है कि क्या पॉलिटिक्स में हो रहा है। इवन जो लोग पहले पॉलिटिकली इंटरेस्टेड भी नहीं रहते थे, आजकल उनसे आप हर एक न्यूज़ मालूम कर लीजिए कि क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है। और इतने एक्टिव यूथ हो चुका है कि अब गेम चेंजर हमारा यूथ है, हमारी मुस्लिम वोटर है और हमारा जो मुस्लिम वोट है बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में नारी जागरण शक्ति दिल्ली द्वारा हर साल नारी सशक्तिकरण को लेकर अलग अलग तरह के कोर्स कराए जाते हैं। सोमवार को 2024 का ग्रीष्मकाल का कैंप का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही निगम पार्षद शशि चन्ना, समाज सेवी कपिल सेंघल भी मौजूद रहे। आयोजित अमिता शर्मा ने कहा कि हम पिछले 35 सालों से नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा। वो लखपति दीदी कैसे बनेंगी? वो लखपति दीदी बनने वाली हैं स्वतंत्र पार्टी के माध्यम से, नारी जागरण के माध्यम से। जो हमारी बेटियां, हमारे बच्चे यहाँ से ब्यूटिशियन कोर्स करके जाने वाले हैं, सिलाई सीखने वाले हैं, कढ़ाई सीखने वाले हैं, जो अपना ये काम चलाएंगे, अपना रोजगार खोलेंगी, तो उस रोजगार के माध्यम से लाखों रुपया कमाने वाले हैं। और जब ये लाखों रुपये कमाएंगी तो यही हमारी बेटियाँ लखपति दीदी कहलाएंगी। मैं इस संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री की योजना में इनका जो काम है एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जूडो, कराटे, मेहंदी, सिलाई वगैरह सब कुछ सिखा के यहाँ बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। महिलाएं भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं और ताकि वो आगे काम अपना दिनचर्या अपनी अच्छी से गुजार सकें। इस प्रकार का कार्य ये संस्था बहुत लंबे समय से 35 सालों से करती आ रही है और इस संस्था का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं और महिलाओं को समाज में समझाना। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बजट में भी इस बार नारी शक्ति को बहुत महत्व दिया है। तो जब हम नीचे विजिट किया तो उसमें कुर्सियाँ हमने देखी, जो ब्यूटी पार्लर की जो सिखाने की कुर्सियाँ थी वो टूटी हुई थी। तो हमने अपनी तरफ से शर्मा जी को ऑफ़र किया कि हम इनको चेंज करना चाहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य, शर्मा जी ने हमारी बात मान ली
सोच से ही तो आगे लोग बढ़ते हैं, जैसे बता रहे हैं कि यहाँ से बच्चे सीख के जाते हैं, फिर वापस जाएंगे लोगों को एजुकेशन देते हैं, तो एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत वर्ग पिछड़ता जा रहा है। आज बच्चियाँ थोड़ा भूल रही हैं, भटक रही हैं। उसकी तरफ से ये है कि जो ये शिक्षा दे रही हैं, नेचुरली दूसरे 1, 2, 4 लोगों से पता चलता है। मैं 1991 से ही यहाँ पर संस्था से जुड़ी हूँ। मैं अमिता शर्मा मैम के साथ हमेशा से थी और शादी हो गई, मेरे 20 साल हो गए, मैं अपने ससुराल में हूँ। मैंने वहाँ पर भी अपने ऐसे ही संस्था अपनी खोली, वहाँ बच्चों को सिखा रही हूँ, ब्यूटिशियन का भी करती हूँ, टीचिंग भी कर रही हूँ। माननीय मोदी जी का तो ध्येय और उद्देश्य ही यही है कि हमारे देश की बेटियाँ वो साधारण बेटियाँ नहीं हैं, वो देवी का वो रूप है, वो शक्ति का रूप है, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल जो हैं वो समाये हुए हैं। उन कौशल को बाहर निकालना, उन स्किल्स को निखारना, बढ़ाना, चाहे वो सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, डांस। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।